हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आपको हम टॉपिक यहाँ पर दो चीज़ सिखाने वाले हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से आप सीखेंगे। मूलरता है और क्या है, मूललता है। तो आइए इसको विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए। मूलरता के मतलब क्या होता है और मूललता के मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल से आपको यहीं पर याद हो जाएगा। कैसे कैसे कर रहे हैं, मेरी भावनाओं को समझिए और अपनी भावना के साथ जुड़िए और क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है, बिल्कुल सिंपल से। देखिए मूलरता, तो मूलरता का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर बिलियन में, कोई 1 लीटर बिलियन है, उस बिलियन में बिले की मोलों की संख्या को ही कहते हैं क्या, मूलरता। क्या कहते हैं, मूलरता। सपोज कीजिए कैसे कैसे करें, यहाँ पर ध्यान देंगे। जिससे मान लीजिए कि ये आपका एक कोई भी कंटेनर है, ठीक है, ये कोई एक पात्र है, बर्तन है, और इसमें आप दो चीज़ लिए हैं, एक H2O और एक का लिए हैं, चीनी लिए हैं। तो चीनी का फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है, C12H22O11 होता है। अब इसमें जितना चीनी के मोलों की संख्या होगा ना, उसी को बोला जाता है क्या, मूलरता। क्या बोला जाता है, उसी को मूलरता। यानी कह रहे हैं कि किसी बिलियन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या। तो विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है, बिल्कुल आपको समझाए हैं हम पीछे वाले वीडियो में। ये देखिए, ये विलायक होता है और ये क्या होता है आपका, विलय होता है। ये विलायक होता है और ये क्या होता है, विलय होता है। बिल्कुल आप आराम से समझेंगे। विलय का मतलब क्या होता है कि जिसकी मात्रा कम है उसे विलय बोलते हैं, जिसकी मात्रा अधिक है किसी भी बिलियन में उसको क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो सपोज कीजिए कि कैसे कैसे होगा। यहाँ पर आपको फार्मूला भी मिलेगा, मूलरता। मूलरता को रिप्रेजेंट किया जाता है बड़का एम से। ध्यान रखेंगे, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बड़ा एम से। या इसको बोला जाता है मोलरिटी। सॉरी। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या भी लिख सकते हैं, या विलय की मोलों की संख्या उस बिलियन का मूलरता कहलाता है। और मूलरता का मात्रक देखिए, इसका मूलरता का मात्रक जो होता है, बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखेंगे, इसका मात्रक होता है मोल। इसका होता है मोल, ठीक है, प्रति क्या लीटर। या इसी को आप इसका मात्रक लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। ये क्या है, मात्रक है, मात्रक, ठीक है, मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, बड़ा एम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल आप आराम से समझेंगे कैसे कैसे हम कर रहे हैं, गौर से आपको समझना है। अब देखिए, इसको फार्मूला के बेस पर हम लोग लेते हैं, तो इसमें फार्मूला क्या बनने वाला है, बिल्कुल आप आराम से समझिए। सपोज कीजिए कि ये क्या रहा है कि किसी बिलियन की 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या उस बिलियन की क्या कहलाता है, मूलरता कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल से इसको कैसे आप समझेंगे। देखिए, इसमें फार्मूला क्या होगा, फार्मूला आपका देखिए, बड़का एम बराबर, तो बड़का एम से क्या, मूलरता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मूलरता बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल आराम से देखिए, विलय की कह रहा है क्या, मोलों की संख्या कह रहा है ना। तो अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि कैसे कैसे हम लोग इसमें कर सकते हैं और क्या इसमें फार्मूला आपका बन सकता है। तो देखिए बिल्कुल आराम से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एन बी बाटा में, ध्यान दीजिए, भी एन बी क्या है, विलय की मोलों की संख्या। एन से मोलों की संख्या को दर्शाते हैं और बी का मतलब क्या, विलय की मोलों की संख्या, और बटा में क्या हो गया, भी, और कह रहा है लीटर में, तो इसको लिखेंगे इन क्या, लीटर में। गौर से एकदम बिल्कुल आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि चूंकि हम लोग जानते हैं, अगर आप मोल पढ़े हैं तो मोल बराबर यानी एन बराबर क्या होता है, डब्लू बटा में एम होता है। डब्लू बटा में क्या होता है, एम होता है। डब्लू का मतलब द्रव्यमान हो गया, एम का मतलब क्या हो गया, मोलर मास हो गया। गौर फरमाइएगा इधर कैसे कैसे हम कह रहे हैं, बिल्कुल आराम से। तो अगर हम लोग लिए हैं एन बी वाला, तो ऊपर भी आपका क्या हो जाएगा, डब्लू बी बटा में क्या हो जाएगा, एम बी। होगा कि नहीं होगा, यस या नो बताइए। एकदम बिल्कुल आपका होगा। देखिए एन बी, यहाँ पर एन बराबर डब्लू बटा में एम था, तो एन बी बराबर डब्लू बटा में बी बटा में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से देखें, तो यहाँ पर आपको करना क्या है प्यारे बच्चों कि एन बी के जगह पर ये वाला भाइलों को क्या करना है, पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, डब्लू बी अब बटा में एम बी। गौर से देखिए, गौर से, ठीक है। अब बट्टा में आपका क्या है, भी, ठीक है, भी इन क्या, लीटर में।
तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 1 आप मानेंगे तो ये पलट जाएगा, पलट कर क्या होगा, कैसे होगा गुणा में, देखिए यहाँ पर 1 ऊपर चला जाएगा, अभी आपका क्या हो जाएगा इन लीटर में नीचे आएगा ना। तो इसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए बिल्कुल हमने क्या किया है कि मेन बाटा आपका कौन सा है, मेन बाटा ये है ना। तो मेन बाटा का मतलब क्या है, भागा है, इसको पलट दीजिए तो ये जाकर इधर क्या हो जाएगा आपका गुणा हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर हम लोग का, यानी WB, ध्यान दीजिएगा WB बाटा में हो जाएगा MB गुणे भी इन क्या लीटर में, इन लीटर में। ध्यान दीजिए कैसे कैसे कर रहे हैं सभी लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए अगर ये फार्मूला आपका m बराबर आ गया तो इस फार्मूला से भी आप क्या कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। एक ही फार्मूला से हर चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर ये लीटर में है, अगर आपको भाई लोग कोई ml में दे दिया तो क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि क्या करेंगे, तो देखिए कुछ करना नहीं है, वहीं आपका फार्मूला होगा तो ये हो जाएगा WB अब बाटा में MB गुणे क्या भी इन क्या हो गया ml में। सपोज कीजिए कि ये क्या हो गया ml में हो गया, जब जैसे ही ml में होगा ऊपर आप क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका फार्मूला निकल कर आ गया किसका, ध्यान दीजिए किसका फार्मूला निकल कर आ गया, मोलारता बराबर। तो मोलारता बराबर इसी को और आपको विस्तार से बताते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान से इसको फिर से आपको बताते हैं, देखिए घबराना नहीं है, सारे आपके आज सिक्के गिले दूर हो जाएंगे, ठीक है। पुराने वाले वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था कि कैसे कैसे हो रहा था, क्योंकि वो उस वक्त लाइट का भी प्रॉब्लम था पिछले साल। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, m बराबर बड़का m बराबर ये हो जाएगा NB बाटा में भी इन क्या लीटर में। ध्यान देंगे अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि NB बराबर क्या होता है, WB बाटा में MB होता है, गौर फरमाइए। तो m बराबर हो जाएगा NB के जगह पे ये वाला भाई लोग को पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा WB अब बट्टा में MB, ठीक है। और डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, गुणा में हो जाएगा भी आपका इन क्या लीटर में। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे कैसे हो रहा है। अगर यही चीज़ अगर यही भाई लोग आपको ml में दिया रहे तो क्या करेंगे, WB गुणे 1000 कर देंगे और नीचे हो जाएगा आपका MB गुणे भी इन क्या ml में। फटाफट से इसको नोट कीजिए। अब आइए हम लोग समझते हैं मोलालता। अब देखिए मोलालता पर क्या होता है, ताप का प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई विलयन अगर आप बनाए हैं तो उस विलयन में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन मोलालता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। तो आइए गौर फरमाइए कैसे कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए ये कह रहा है कि मोलालता मोलिलिटी यानी मोलालता को रिप्रेजेंट किया जाता है छोटका m से। अब इसका देखिए क्या है डिफिनेशन क्या है, बिल्कुल आपको आराम से समझना है कि 1 kg विलयन में, नहीं सॉरी 1 kg विलायक में, क्या बोले 1 kg विलायक में विलेय की मोलों की संख्या को क्या बोला जाता है, आपका मोलालता बोला जाता है। मोलालता को सूचित किया जाता है छोटका m से, और इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, बिल्कुल आराम से देखिए इसका मात्रक क्या होता है। देखिए इसका मात्रक आपका बिल्कुल क्या होगा, सिंपल से आपको समझना है कि ये केजी में है तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल। ध्यान देंगे मोल प्रति क्या केजी, मोल प्रति केजी, मोल प्रति क्या होगा केजी। इसका मात्रक ध्यान रखेंगे, मात्रक इसका मात्रक मोल प्रति केजी या आपका क्या हो जाएगा मोल केजी इनवर्स होगा कि नहीं होगा बताइए। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है या सूचित किया जाता है किससे, छोटका m से। तो आइए बिल्कुल आप डेफिनेशन को समझ गए होंगे, इसमें हम लोग फार्मूला को कैसे निकालेंगे फटाफट से निकालते हैं, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों इसको ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं, ऊपर ही निकालेंगे आपको। तो देखिए कैसे कैसे हो रहा है, बिल्कुल सिंपल से ध्यान से गौर फरमाइए, इधर कैसे कैसे कह रहे हैं आपको समझना है सिर्फ। और ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है, और ये हम लोग का यूनिट 2 स्टार्ट हो गया है। एकदम सारा वीडियो आपको मिलेगा, छोटा बड़ा होकर जो भी हो सब वीडियो मिलेगा आपको, हर टॉपिक मिलेगा। तो चलिए यहाँ से आपका बिल्कुल तैयारी हो जाएगा स्पष्ट रूप से। देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पर
मोलैलिटी, तो मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? छोटका m से। तो छोटका m बराबर देखिए कह रहा है कि किसी विलयन के 1 kg विलायक में, अब ये क्या हो जाएगा 1 kg विलायक में होगा, तो ये हो जाएगा आपका NB और बट्टा में यहाँ पर क्या हो जाएगा WA। अब WA का मतलब क्या होता है? विलायक का द्रव्यमान होता है, ठीक है। अगर इस चीज़ को आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग को नोट में इसी वीडियो में हम लिखवा देंगे कि किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। चलिए, तो NB ध्यान देंगे, NB बट्टा में क्या हो जाएगा WA। अब इसको क्या लिखेंगे इन केजी में, इन केजी में। अब NB का मतलब तो हम लोग समझ ही गए हैं कि NB बराबर क्या होता है WB बट्टा में क्या MB। सपोज कीजिए और सोचिए कि कैसे कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा WB बटा में WA गुणे MB होगा कि नहीं होगा? देखिए इन क्या केजी में, यानी ये कह रहा है कि 1 kg विलायक में विलय की मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। देखिए 1 kg विलायक हो गया और ये विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं, सॉरी मोललता कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए WNB का मतलब ये वाला वैल्यू को हम लोग पुट कर लिए, तो पुट किए तो इतना आ गया। अगर यही वैल्यू अगर आपको ग्राम में दे दे, ये तो केजी में दिया है, अगर आपको दे दे के ग्राम में तो क्या करेंगे 1000 से गुणा ऊपर कर देंगे, बाकी ज्यों का त्यों ये आपको लिखना है नीचे, ये हो जाएगा इन क्या ग्राम में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। और इसमें हम लोग अभी आज ही इसी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि मोलारता एवं मोललता में डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट बहुत बार पूछा है इसमें। तो चलिए फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों को भी बताइए, और चैनल पर नए हैं व्यूअर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहे। तो चलिए आइए अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या मोलरता एवं मोललता में डिफरेंट को देखेंगे, और नोट में भी एक चीज़ बात को आप समझेंगे कि कैसे कैसे होगा, लेकिन डिफरेंट को देख लीजिए उसके बाद ही होगा कुछ। तो प्रिय स्टूडेंट ध्यान दीजिए कैसे कैसे यहाँ पर आज आपको सीखना है। यहाँ से आपको 2 नंबर के लिए पूछता है एग्जाम में कि मोलरता एवं मोललता में अंतर बताइए, ठीक है। तो अंतर इसका देखिए बिल्कुल आप सिंपल से आप सीख जाएंगे। ध्यान से सुनिए, इसको सिर्फ गौर से सुनिए, आपको यहीं पर याद हो जाएगा। कुछ भी आपको ज़्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिए, देखिए आपसे सवाल कैसे पूछेगा कि मोलरता एवं मोललता में आपका कीजिए डिफरेंट बताइए। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, पहला जो इसका डिफरेंट है यानी अंतर है। अब देखिए मोलरता क्या होता है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। जबकि वहीं थोड़ा सा आपको चेंज करना है कि किसी विलयन में, ठीक है, या किसी विलयन में विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है दूसरा बार कि इसमें प्रधानता किसका होता है? मोलरता में आयतन का प्रधानता होता है, जबकि आपका मोललता में किसका प्रधानता होता है? द्रव्यमान की, यानी क्योंकि केजी में बात कर रहा है, ये आयतन का बात कर रहा है, तो ये प्रधानता आयतन पर करता है वो, जबकि द्रव्यमान पर बात करता है। और तीसरा जो है आपका कि ये ताप से इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या यानी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, जबकि मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी को देखिए बिल्कुल सिंपल से आप लोग के लिए सुविधा के लिए आपके स्क्रीन पर डिफिनेशन भी लिख दिए हैं कि आप कैसे कैसे इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिख सकते हैं। देखिए इसको और आराम से समझिए। मोलरता को आप लोग जानते हैं बड़का एम से सूचित करते हैं, मोललता। अब इसका एक और डिफरेंट भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बिल्कुल। इसका क्या करेंगे, जिसे मान लीजिए कि एम, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका WB बट्टा में क्या MB, और गुणे क्या हो जाएगा भी इन क्या लीटर में, इन लीटर में। फार्मूला भी एक दे सकते हैं आप, ठीक है। और इसका क्या होता है, छोटका m बराबर, ध्यान देंगे छोटका m बराबर होता है WB बट्टा में
MA, ठीक है, यही होता है ना, देख लीजिएगा, बताइए, देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। मोललता में यही आपका होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका MA गुणे क्या, WA इन क्या kg में, यही तो होगा। अभी आपको बताया, इसी वीडियो में बताया है, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे कैसे कर रहे हैं। ये भी एक डिफरेंट हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये आपको देखिए, पहला डिफरेंट क्या है, यह 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। यहाँ से डिफिनेशन भी आपको याद हो गया, मोलरता क्या, यह 1 kg विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या बिलियन का, उस बिलियन का मोलरता कहलाता है। बिल्कुल सिंपल से। अब देखिए, इसमें बिलियन की आयतन की प्रधानता होती है, क्योंकि ये लीटर में है, 1 लीटर बिलियन में आयतन पर प्रधानता रखेगा, जबकि इसमें क्या है, इसमें विलायक की द्रव्यमान की प्रधानता होती है। तीसरा देखिए, मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। मोलरता पर क्या होगा, ताप का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। और यहाँ से 1 नंबर का सवाल भी पूछता है कि किस पर ताप का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसमें ऑप्शन आपको दिया रहेगा मोललता। तो मोललता पर आप क्या करेंगे, सटीक से लगाएंगे आंसर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक की सारी बातें समझ गए हैं। इसको फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिख लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बगल में आपको बेल आइकन है, उसको घंटी भी दबा लीजिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।